क्या आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता है कि प्रेगनेंसी किट में हम चेक कब करें? काफ़ी बार ये गलती के चलते रुकी हुई प्रेगनेंसी निकल जाती है। यानी कि पेशेंट ऐसा सोचते हैं कि 8-10 दिन बाद हम चेक करेंगे या फिर एक बार चेक करते हैं उसमें हल्की लाइन आई तो उसको छोड़ देते हैं कि अभी तो हल्की लाइन है 4-5 दिन बाद फिर चेक करेंगे। या कभी पॉजिटिव आया लेकिन वो वेट करेंगे कि आज तो ट्यूसडे है, अभी सैटरडे को छुट्टी होगी तब जाके डॉक्टर से मिलेंगे। अर्ली प्रेगनेंसी में तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, कभी कभी वहाँ पे वो नेगेटिव आता है लेकिन सब टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो काफ़ी कॉमन देखने को मिलती है। कभी कभी तो मेरे खुद के पेशेंट जिनको मैं अपॉइंटमेंट टाइम पे समझाती हूँ कि जैसे ही आपको 2 दिन ऊपर जाए टेस्ट करना है, नहीं करेंगे। फिर 7-8 दिन बाद पीरियड आएगा, फिर बात करेंगे, बोलेंगे कि ऊपर गया लेकिन हमने चेक नहीं किया, मेरी मम्मी ने बोला कि अभी कुछ दिखेगा नहीं, 8 दिन 20 बार आप सोचेंगे, है ना। तो इस तरह से कई बार आपको सिम्टम पता होंगे लेकिन अंदर प्रेगनेंसी होगी, लेकिन इस तरह से गलती करने से वो प्रेगनेंसी निकल जाएगी और हमें ज़ीरो से वापस शुरू करना पड़ेगा। तो आज मेन 3 पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वो 3 बात आप यदि ध्यान में रख लेंगे तो जल्दी से आपका पॉजिटिव आएगा और वो टिक भी जाएगी प्रेगनेंसी, वापस पीरियड नहीं आएगा। तो नंबर 1, सबसे पहला टेस्ट कब करना है? जब आपकी डेट मिस होती है उसके 2 दिन बाद आपको टेस्ट करना है। अब यहाँ पे डेट यानी कि पीरियड की डेट नहीं, आपकी एक्सपेक्टेड डेट। देखो, जनरल साइकिल 28-30 दिन की रहती है लेकिन सबकी वो नहीं रहती है। कभी 25 दिन, 26 दिन, 28 दिन, 30 दिन, किसी की 32 दिन, किसी की 35 दिन। इस तरह से हर एक लेडी की अपनी साइकिल रहती है कि मुझे इस दिन में पीरियड आ जाएगा। यानी कि आपकी डेट अभी 25 है तो आपको पता रहेगा कि मेरा पीरियड 22 तक आ जाएगा। तो अब वहाँ पर आपकी जो डेट होती है वो डेट जैसे ही मिस हो, जैसे 25 की महीना था लेकिन आपकी एक्सपेक्टेड डेट थी 22, क्योंकि आपका 2-3 दिन जल्दी आ जाता है। अब 22 तक पीरियड नहीं आया तो 23 को सुबह में आपको टेस्ट करना है। 25 तक वेट करके 27 को टेस्ट करो, ऐसा नहीं। जो भी आपकी एक्सपेक्टेड डेट रहेगी उसके अगले दिन या उसके एक दिन ऊपर जाने दो, फिर जाके आप टेस्ट कर लो। तो सबसे पहला टेस्ट करेंगे जो भी आपकी एक्सपेक्टेड डेट है। उसके बाद अब इरेगुलर पीरियड की भी आगे बात करेंगे, उसमें भी कुछ और 2-3 पॉइंट है तो वो डिस्कस करेंगे। दूसरा, वहाँ पे जैसे ही आपने चेक किया, अब काफ़ी बार पेशेंट क्या बोलते हैं कि चेक करते हैं वो ऐसे किट रख देते हैं, फिर जब वो शाम को या रात को घर आते देखते उसमें तो हल्की लाइन है, पैनिक हो जाते कि मेरा तो हल्की लाइन आई है, पॉजिटिव आई है। फिर वो दूसरे दिन चेक करते, सुबह में नेगेटिव आता, फिर ये सोचते कि मेरा पॉजिटिव आता फिर नेगेटिव क्यों हो गया। तो उसका एक नियम है कि जैसे आप 3 से 4 बूंद ही यूरिन की डालनी है सबसे पहले, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो इनवैलिड हो जाएगा। काफ़ी बार आप देखेंगे बिल्कुल लाइन नहीं आ रही है, बिल्कुल वहाँ पे लाइन फैल चुकी है, वो ज़्यादा यूरिन से होता है। तो पहले तो 3-4 बूंद ही यूरिन डालो और वेट करो, जैसे ही आपका वहाँ पे यूरिन खत्म होगा तब तक आपकी लाइन आ जाएगी। विदिन 1 मिनट आपकी लाइन आ जाती है। अब वो लाइन आएगी, वही लाइन आपकी सही गिनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि फिर रात में दूसरे दिन दिखे, वो इनवैलिड ही रहेगा। और वो जो लाइन आएगी बिल्कुल दिखने पे दिखती है। कभी बार पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि बहुत गौर से देखा जाए तो दिखती है, उसको नेगेटिव मानेंगे। यदि वो ऐसे पड़ी है, हम यहाँ पे देख रहे दिख रही है, फोटो खींच रहे फोटो में भी दिख रही है, तो उसको हल्की लाइन आए बोलेंगे। अब हमने जैसे बताया, एक दिन ऊपर गैप ने टेस्ट किया, हल्की लाइन आई है, वेट करो, दूसरे दिन सुबह में वापस करो। अब वो थोड़ी डार्क होगी, अगले दिन से थोड़ी डार्क होगी। दूसरा, यदि यहाँ पे AMH बहुत ही कम है, AMH हाई है, सिस्ट वगैरह यानी कि हार्मोनल इम्बेलेंस के बाद प्रेगनेंसी रुकी है आपकी, तो आपको और ज़्यादा वेट नहीं करना है। फिर आप बीटा HCG ब्लड टेस्ट से कंफर्म करेंगे, ये कोई भी लेबोरेटरी में हो जाएगा। और बीटा HCG तभी करें जब हमने बताया वैसे यूरिन डाल के तुरंत ही आपका पॉजिटिव आए। तो किट में नेगेटिव आया है, ऊपर दिन गए हैं, तो बीटा HCG करने से कोई मतलब नहीं, वो पैसे का वेस्ट ही होगा। काफ़ी बार पेशेंट ऐसा करते, किट में नहीं दिखा, बीटा HCG भी कराएंगे, सोनोग्राफी कराएंगे। अर्ली सोनोग्राफी में कुछ नहीं दिखेगा आपका। यदि होगी प्रेगनेंसी तो भी अर्ली सोनोग्राफी में नहीं आएगा, वो 10-12 दिन बाद बच्चा दिखता है। तो पहले चेक करो, यदि वो नेगेटिव आए तो वेट एंड वॉच करो। एंजाइटी लाने से, टेस्ट करते रहने से प्रेगनेंसी आपकी नहीं हो जाएगी तब कंफर्म। तो यदि नेगेटिव आता है तो 2-3 दिन वेट करो, हल्की लाइन आए तो दूसरे दिन टेस्ट करो,
उसमें भी यदि कन्फ्यूज़न हो तो बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट से कंफर्म करो। और यदि वो नेगेटिव है तो प्रेगनेंसी नहीं ही है, अल्ट्रासाउंड तो करा ही मत। लेकिन बीटा एचसीजी में कितनी वैल्यू पे पॉजिटिव है वो भी हम बता दें। यदि आपका 5 के अंदर है तो वो नेगेटिव है, 5 के ऊपर बीटा एचसीजी है तो वो पॉजिटिव है। तो आप अपने गायनेक से मिलिए, प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली चालू कीजिए, चाहे फिर वो ट्यूसडे हो, थर्सडे, कुछ भी, छुट्टी तक का वेट ना करें। अभी हमने आगे बताया, आपकी प्रेगनेंसी रुकी है तो तुरंत ही प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली चालू करनी ज़रूरी है, वरना वो वहाँ पे बीटा एचसीजी डाउन होते होते पीरियड आ जाएगा, आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा। तो तुरंत ही आप कंसल्ट करके प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली चालू कर दीजिए, ताकि बच्चा वहाँ पे ठहर जाए। और फिर भी कुछ दिक्कत आए तो दूसरा स्टेप पे थोड़ा रेस्ट कर लो। वैसे आपकी पॉजिटिव आने पे जॉब छोड़ के सब काम बंद करके बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीटा एचसीजी जितनी डबल स्पीड से बढ़ नहीं रहा है, थोड़ा ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, पेन वगैरह है तो थोड़ा रेस्ट करना, ताकि वो प्रेगनेंसी पहले 8-10 दिन में टिक जाए, तो फिर उसको आगे फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। दूसरा, कभी ऐसा होता है कि आप वहाँ पे टेस्ट करते हैं, पॉजिटिव आता है, फिर दूसरे दिन जाके और वो नेगेटिव आ जाएगा, फिर क्या करें? तो यहाँ पे अभी हमने बताया था कि यदि आपके हार्मोन ठीक नहीं है तो वो लाइट होकर बीटा एचसीजी डाउन होकर पीरियड आ जाएगा। फिर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम उस प्रेगनेंसी को बचा पाए। कभी कभी आपके हार्मोन ठीक नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इम्प्लांट तो होता है लेकिन उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है और फिर वो टर्मिनेट होकर पीरियड आ जाता है। तो उस केस में ज़्यादा गैप भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी पीरियड से, उसी महीने से वापस से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं और उस महीने भी आप कंसीव कर सकते हैं। अब बात करते बिल्कुल इरेग्युलर पीरियड हो तो क्या करें? तो आप रिलेशन भी पहले तो 10 दिन से 2 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के रखो, कभी भी अंडा बनेगा, प्रेगनेंसी के चांस रहेंगे। अब बात करते हैं इरेग्युलर साइकिल में क्या करें? इरेग्युलर साइकिल हो तो आपको रिलेशन भी आप रखो, साइकिल ठीक होगी तभी जाके कंसीव होगा ऐसा कहीं नहीं है। 10वें दिन से 2 दिन पे एक बार, 2 दिन पे एक बार रिलेशन रखो, बीच में ओव्यूलेशन होगा तो प्रेगनेंसी रुक जाएगी। और उस केस में 40 दिन तक तो वेट ही करना है। यदि 40 दिन तक पीरियड नहीं आता है तो 41 डे पे एक आपको यूरिन प्रेगनेंसी किट में चेक करना है। यदि वो नेगेटिव आए तो आप वहाँ पे पीरियड लाने की दवाई, होम रेमेडी ले सकते हैं। दूसरा, वहाँ पे जब भी आप चेक करें, अपने जिस डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं उसको भेजना मत भूलिए। मेरे खुद के पेशेंट कभी ये गलती कर देते हैं कि जैसे ही वो पॉजिटिव आएगा नहीं भेजेंगे किट, सब अपने आप डिसाइड करेंगे, वेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पीरियड आया फिर बताएंगे मैडम अब पीरियड आया, अब कुछ ऐसा कर दो ताकि प्रेगनेंसी हमारी टिक जाए। तो ऐसी गलती कभी ना करें। जिस भी डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, चाहे वो हल्की लाइन है, पॉजिटिव है, तुरंत उनको बताओ। उनको पता आपकी केस हिस्ट्री, वो आपको आगे गाइड करेंगे क्या करना है। तो अपने डॉक्टर से तुरंत ही कंसल्ट करें, वो आपको जैसे गाइड करे वैसे आप वहाँ पे फॉलो करना। अब इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, उसमें दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे चैनल पे डिटेल वीडियोज़ है हर एक डिजीज़ के बारे में, वो देख सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी ईजिली, कितनी अच्छे से हर एक डिजीज़ में काम करती है। चाहे दोनों ट्यूब बंद हो फिर भी मेरे 1 महीने में भी प्रेगनेंसी रुकी है, चाहे IUI IVF आगे फेल हुआ हो 1 महीने में भी रुकी है। 1 महीना नहीं, चलो 3-4 महीना लेके चलो, उतने टाइम पे आपकी चाहे सिस्ट हो, AMS ज़्यादा है, कम है, अभी आपको सर्जरी IUI IVF बोल दिया है या पास्ट में कराया फेल हो चुका है, हर एक केस में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। हस्बैंड के केस में भी चाहे कितना ख़राब रिपोर्ट हो, बिल्कुल IUI IVF की ज़रूरत नहीं है, विदिन 2 to 3 मंथ ठीक हो जाता है। तो आप वीडियोज़ देखिए, चैनल पे फीडबैक अवेलेबल है, आप वो फीडबैक्स देख सकते हैं कि कितनी इजीली कंसीव कर जाते हैं हमारे यहाँ पेशेंट। तो यदि आप हमसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, उसमें इतना ही मैसेज करना है आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो हम आनंद गुजरात में, आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो मेडिसिन लीजिए और नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई करें, बिल्कुल भी एंजाइटी में आके सर्जरी IUI IVF का डिसीजन ना लें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।